गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं। 12th का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं नए टॉपिक पे। नया टॉपिक हमारा है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म और बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। तो पहले हम इसे समझते हैं कि क्या होता है बल युग्म। तो सबसे पहले बल युग्म की बात करते हैं। तो बल युग्म का मतलब होता है बल जो जोड़े में होते हैं। जैसे साइकिल का हैंडल जो होता है, साइकिल के हैंडल में हम देखते हैं कि हम एक बल आगे लगाते हैं, दूसरा बल पीछे लगाते हैं, तो हमारी साइकिल टर्न होती है। दूसरी बात, हम इस टॉपिक पर वापस आते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म तो कैसे डेवलप होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि जिनमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं। ये किसी धन आवेश से आती हुई बल रेखाएं होती हैं जो पैरेलल होती हैं, समानांतर होती है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। हम इसमें एक क्या रखते हैं, विद्युत द्विध्रुव रखते हैं। विद्युत द्विध्रुव ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें धन की और ऋण की आवेश है। इनकी बीच की दूरी 2a है। अब जब विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो जो विद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र के समानांतर आने का प्रयास करता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि विद्युत द्विध्रुव जो है वो ई के साथ थीटा कोण पर है, थीटा कोण माना हुआ है, ये इसके समानांतर लाने का प्रयास करता है। अब हम आगे बात करते हैं। विद्युत द्विध्रुव जो है ए बी, इनकी बीच की दूरी है 2a और जब इसे विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो एक बल युग्म कार्य करता है। इस पर बिंदु ए पर एक बल लगता है जो QE से डिनोट होता है। बिंदु बी पर दूसरा बल लगता है जो -QE से डिनोट होता है। ये जो हमने पढ़ा है E = F/Q, E = F/Q, इससे F = Q × E ये निकलता है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमने जो द्विध्रुव आघूर्ण होती है उसकी डायरेक्शन भी बनाई हुई है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो ये एरो उसको शो करता है P की डायरेक्शन को। अब ये बल युग्म का जब निर्माण करते हैं, अब यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान देनी है कि हमने यहाँ पे ये माना हुआ है कि जो P और E के बीच का जो कोण है वो कितना है, थीटा है। P और E के बीच का कोण कितना है, थीटा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब ये बल युग्म का निर्माण करता है तो बल युग्म का यह प्रयास होता है कि वह इस द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करता है। और जब समानांतर लाने का प्रयास करता है तो क्या होता है, दोनों सिरों पर बल कार्य करते हैं। एक दोनों विपरीत दिशा में बल कार्य करते हैं, एक आगे की ओर और दूसरा पीछे की ओर, तभी ये द्विध्रुव इसके समानांतर हो पाएगा। अब हम आगे बात करते हैं प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। अब प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण हम कैसे शो करेंगे। प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण हम आगे बात करते हैं। प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण का परिमाण बराबर एक बल गुणित बल युग्म भुजा, एक बल गुणित बल युग्म भुजा। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी होती है एक्चुअल में ये। तो हम क्या करते हैं, दोनों बलों के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक रचना करते हैं। ए से एक लाइन खींचते हुए लेकर आते हैं जो बी को सी पर काटती है। बी से भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये दोनों की जो जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिलती हैं वो पॉइंट होता है हमारा सी। तो बल युग्म के आघूर्ण का परिमाण बराबर एक बल गुणित बल युग्म भुजा। ये एक्चुअल में है दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है और वो AC है हमारे पास। तो टाउ बराबर Q × AC। अब AC की वैल्यू निकालना हमें, तो समकोण त्रिभुज ACB में साइन थीटा बराबर AC/AB। ये समकोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं। ACB ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालना, तो साइन थीटा बराबर होगा AC/AB। तो AC बराबर AB साइन थीटा बराबर 2A साइन थीटा। अब हम इसमें समीकरण 1 में इसका मान रख देते हैं। टाउ बराबर QE × 2A साइन थीटा। तो 2QA E साइन थीटा बन जाएगा हमारे पास। तो टाउ = PE साइन थीटा। P जो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो वो कितना होता है, 2QA होता है। हमने इसको भी रिप्लेस कर दिया। सदिश रूप में टाउ = P × टाउ वेक्टर = P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर।
अब टाउ की दिशा कैसे निकालेंगे, तो टाउ की दिशा राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाली जाती है। पी वेक्टर की डायरेक्शन, ई वेक्टर की डायरेक्शन, और जो पी का मूवमेंट है वो ई की ओर है थीटा एंगल के साथ। तो राइट हैंड स्क्रू रूल से इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, नीचे की ओर होगी, तल के नीचे की ओर होगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और इसे ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।